साक्षात नारायण का ही स्वरूप है। एक एक अक्षर में नारायण का स्वरूप विराजमान है। इसलिए ये जितने भी महापुराण हैं वो श्री नारायण के दिव्य वांगमयी मूर्ति है, प्रत्यक्ष है। प्रमाण भी मिला। कैसे पता लगा, कैसे सिद्ध हुआ कि ये भगवान की शब्दमयी मूर्ति है? कहते हैं परमात्मा श्री हरि जब द्वारिकापुरी से स्वधाम गमन करने की तैयारी कर रहे थे तो भगवान ने अपने पास उद्धव को बुलाया। उद्धव इधर आओ। उद्धव कौन है? भगवान के नित्य सखा है, वृष्णि वंशीय हैं और गुरु बृहस्पति के परम शिष्य हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। ऐसे उद्धव जी महाराज को भगवान ने अपने पास बुलाया। कहते उद्धव, हमने अब स्वधाम गमन करने की तैयारी कर ली। उद्धव भगवान के चरणों में गिर करके रोने लगे। प्रभु, हम आपके नित्य सखा हैं, आपके बिना हमारा भी यहाँ अब मन नहीं लगेगा, हमें भी अपने साथ अपने धाम ले चलो। भगवान कहते नहीं उद्धव, अभी थोड़ा लेश मात्र अहंकार और शेष रह गया है। किसका अभिमान अहंकार है? ज्ञान का अहंकार। उद्धव जी महाराज ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, इसलिए थोड़ा सा अभिमान अहंकार भी शेष रहता है। ये भी कई प्रकार का रहता है, ध्यान से समझना। कईयों को धन का अभिमान रहता है, संपत्ति का अभिमान, कई पत्नियों को पति का अभिमान, पति को पत्नी का, कईयों को रूप का अभिमान, कईयों को बल का अभिमान। अभिमान कई तरह का रहता है, लेकिन संकेत यहाँ ये मिलता है कि जिसके भीतर लेश मात्र भी अहंकार रहता है वो भी भगवान के धाम का अधिकारी नहीं बनता। बोलिए बांके बिहारी लाल की। भगवान कहते हैं उद्धव, बुरा मत मानना, थोड़ा सा लेश अभी अहंकार का रह गया। निर्विकार जो होगा वही मेरे धाम जाने का अधिकारी है, इसलिए तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। तुम्हें वृंदावन में हमारे चाचा विदुर मिलेंगे। विदुर कौन है? विदुर हैं धृतराष्ट्र के छोटे भाई, पांडु के छोटे भाई, दासी के पुत्र के रूप में जिनका जन्म हुआ है। भगवान के परम भक्त हैं और तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं। महाभारत के युद्ध से पहले ही हस्तिनापुर का परित्याग कर दिया था। उद्धव, तुम ये मेरा कार्य करना, चाचा विदुर से कहना कि मेरी पूरी लीलाओं को श्रवण करना हो तो हरिद्वार में मैत्रेय ऋषि मिलेंगे, उनसे जाकर के भेंट करना और मेरी पूरी लीलाओं को श्रवण करना। वियोग का नाम सुनते ही उद्धव कंठ अवरुद्ध हो गया, रोने लगे। प्रभु, आप स्वधाम गमन करेंगे तो धरती पर तो कलयुग प्रकट हो जाएगा, क्योंकि द्वापर युग के पश्चात कलयुग लगता है। तो प्रभु, कलयुग के तो बड़े विचित्र जाने के पश्चात तो फिर समग्र अधर्म व्याप्त हो जाएगा, क्योंकि कलयुग के लक्षण बड़े विचित्र हैं। क्या लक्षण है? देखिए, निर्बीजा पृथ्वी निरौषधि रसा, नीचा महत्वम गतः विप्रा कुमारगे रतः, भार्यावर्धिनी विरोधिनी। कहते कलयुग का पहला लक्षण, ये धरती बीज खाना प्रारंभ कर लेती है। ये कलयुग का पहला लक्षण है। आज से 10-15 वर्ष पूर्व आप जो जमीन से अन्न ले रहे थे, क्या आज भी ले पा रहे हैं? नहीं ले रहे। कारण कोई भी हो कि समय से वृष्टि नहीं हो रही है, जानवरों का आतंक हो गया है, कोई भी कारण है, लेकिन उतना अन्न नहीं ले पा रहे हैं। निरौषधि रसः, औषधियों में रस नहीं रहेगा। जितनी भी रोग निवृत्ति के लिए दवाइयां खाओगे, रोग घट गया, लेकिन रोग घटा नहीं,
उसने दवाई ने दूसरे रोग को और प्रकट कर दिया। निरौषधि रसा नीचा महत्वम घटः, जो जितना नीच कर्म करेगा, जितना पाखंड करेगा, उसकी उतनी ज्यादा जय जयकार होगी। ये कलयुग का लक्षण है। भूपाला निज कर्म धर्म रहिता, जो धरती को पालने वाले, धरती पर शासन करने वाले, पहले राजा लोग थे, अब नेता लोग हैं। धर्म कर्म रहिता, धर्म कर्म से रहित हो जाएंगे। लेकिन समय अनुसार भगवान देखिए धर्म की रक्षा के लिए ऐसे ऐसे देवदूतों को भी भेज देता है, जिनका लक्ष्य ही धर्म की। भगवान की आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार तेरी गात जोड़ती, सारा परवान तेरी गात, तेरे पूरे गौरी करुणा बतार, संसार सारंग जगन्हारी, सदा संतन बिहारी, भवन भवानी श्रीकरमान, त्वमेव माता सतता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि, श्रीधर इसमें जो नहाती है श्री राम। महिमा इसकी गाई है, ऋषियों ने मुनियों